उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 में किस पार्टी की हो रही है जीत, जानेंगे आज की इस वीडियो में। उत्तराखंड का सबसे ताज़ा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे के आंकड़े क्या कहते हैं। जी हां दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि आप ताज़ा ओपिनियन पोल के नोटिफिकेशन मिस ना करें। जी हाँ दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं 2022 के नतीजों की तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत रची थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सीट शेयर में गिरावट देखने को मिली थी साल 2017 के चुनाव के मुकाबले। जी हां दोस्तों, आपको बता दें 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने 47 सीटें जीती तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग सकता है और आने वाले चुनाव में अब कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। अल्मोड़ा की बात करें तो यहाँ कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें से ओपिनियन पोल के अनुसार 4 सीटों पर बीजेपी की जीत हो सकती है, 2 सीटें कांग्रेस की जीत हो सकती है। वहीं अगर बात कर लेते हैं बागेश्वर की कुल 2 विधानसभा सीटों के बारे में तो ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ की 2 सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी जबकि 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी की जीत हो सकती है। जी हाँ, अगर बात कर लेते हैं इसी के साथ चमोली की कुल 3 सीटों के बारे में तो जी हाँ बता दें, कुल 3 सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी, 2 सीट पर कांग्रेस, अन्य की हो सकती है 0 सीटों पर जीत। जी हाँ दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं अगले क्षेत्र चंपावत की कुल 2 विधानसभा सीटों के ऊपर तो 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी, 1 सीट पर कांग्रेस, अन्य को मिल सकती हैं 0 सीटें। भाजपा और कांग्रेस के बीच में यहाँ मुख्य मुकाबला रह सकता है। वहीं अगर बात देहरादून की 10 सीटों की करें तो कुल 10 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी, 6 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर अन्य की जीत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर चर्चा कर लेते हैं इसी के साथ ही अगले क्षेत्र की ओर तो हरिद्वार है। हरिद्वार में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से 5 सीटों पर बीजेपी, 6 सीटों पर कांग्रेस, अन्य को जा सकती हैं 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, नैनीताल की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर बीजेपी, 4 सीटों पर कांग्रेस, अन्य को जा सकती हैं कुल 0 सीटें। उत्तराखंड में कुल 40 विधानसभा की सीटों के ऊपर अभी तक चर्चा कर ली है। वैसे तो कुल मिलाकर 70 सीटें हैं, यानी कि किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कुल 36 सीटें चाहिए रहती हैं। अभी तक 40 सीटों में से 16 सीटों पर बीजेपी जबकि वहीं कांग्रेस पार्टी 22, अन्य पार्टियों को 2 सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई बन रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार, हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस पार्टी माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कांटे की टक्कर देकर उनसे आगे निकल सकती है। आपका ओपिनियन क्या कहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन भी जरूर दीजिएगा। आपकी राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही अगर चर्चा कर लेते हैं, बढ़ लेते हैं अगले क्षेत्र की ओर तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है। बात अगर पौड़ी गढ़वाल की कुल 6 सीटों की करें तो जी हाँ बता दें, यहाँ कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें से ओपिनियन पोल के अनुसार 2 सीटों पर बीजेपी, 4 सीटों पर कांग्रेस की जीत हो सकती है। जी हाँ, वहीं अगर चर्चा कर लेते हैं पिथौरागढ़ की कुल 4 सीटों के ऊपर तो पिथौरागढ़ की 4 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर कांग्रेस, यानी कि जबरदस्त कांटे की टक्कर बन सकती है दोनों ही पार्टियों के बीच में। जी हाँ दोस्तों, अगर बात रुद्रप्रयाग की कुल 2 सीटों की करें तो कुल 2 सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 0, कांग्रेस यहाँ से दोनों की दोनों सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। जी हाँ, वहीं अगर चर्चा कर लेते हैं अगले क्षेत्र टिहरी गढ़वाल की कुल 6 सीटों के ऊपर तो यहाँ की कुल 6 सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी, 3 सीटों पर कांग्रेस, अन्य को 0 सीटों पर कामयाबी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर चर्चा कर लेते हैं उधम सिंह नगर की कुल 9 विधानसभा सीटों के ऊपर तो 9 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर भाजपा, 3 सीटों पर कांग्रेस, अन्य को कुल 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। इसी के साथ ही अगर बात उत्तरकाशी की करें तो उत्तरकाशी में कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें से तीनों सीटों पर कांग्रेस की जीत हो सकती है। 70 की 70 सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है। ओपिनियन पोल के अनुसार 70 में से आगामी विधानसभा चुनाव में ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी 26 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि वहीं कांग्रेस पार्टी 42 सीटें पर जीत दर्ज कर सकती है। अगर बात कर लेते हैं अन्य की तो अन्य के खाते में 2 विधानसभा की सीटों पर जीत होती हुई दिखाई बन रही है। दोस्तों, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपको क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की जीत हो सकती है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर से साझा करें। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके किसी भी प्रकार के कोई पैसे नहीं लगते हैं। दोस्तों, हम मिलते हैं एक और नए ताज़ा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।